ओके, चलिए दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन वअल्लिमना अत्तावील। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चले एक क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। जल्दी से जवेरी आप मुझे बता दें, खयशूम से कौन से लेटर्स अदा होते हैं? Kaishu, like the नेजल T कैविटी, symbol, नेजल कैविटी, नेजल nasal कैविटी। cavity, nasal cavity. हम्म नेजल कैविटी से हमारे दो लेटर्स अदा होते हैं, नून और वो। हम्म। नून एंड नून और मीम। नून और मीम, यप। मीम। हम्म। और मोर स्पेसिफिकली उनका एग्जैक्ट मखरज नहीं है, उनकी जो नेजल साउंड होने की जो सिफ्त है, जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी कुछ पार्ट ऑफ द साउंड नाक में भी जाती है, उसके लिए हम कहते हैं, जिसको हम गुन्ना भी बोलते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि नेजल कैविटी यूज होती है। ओके, गॉट इट। ओके। तो जी। वाई, बिकॉज नून और मीम के अपने एग्जैक्ट मखरज जो हैं वो टिप ऑफ द टंग एंड लिप्स भी हैं। तो लेकिन फिर नेजल कैविटी किस लिए? नेजल कैविटी नून और मीम की नेजल साउंड के लिए। ठीक है, ये ज्यादा प्रिसाइज आंसर है, नेजल साउंड ऑफ नून एंड मीम। यस। ठीक है यस। इंशाल्लाह। चले अलिशबा, आप मुझे बता दें स्वाद का क्या मखरज है? हम्म, अलिशबा आप माइक खोल सकती हैं? जी। जी। जी आप, जी आप मुझे बता दें स्वाद का क्या मखरज है? अ, शॉर्ट का मखरज मैंने रिवीजन नहीं की थी। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से रिवीजन करके आनी है। ओके, जी, कर ठीक है। ठीक प्रीवियस है। लेक्चर की थी मैंने, वैसे हम्म सारी नहीं की थी। हम्म। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमारी ज्यादा रिवीजन और इजी स्टफ हुआ था, असल में मखरज ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, राइट? तो वो तो मैं हर क्लास में कोशिश करती हूँ इनिशियली रिवाइज जरूर करवाऊँ, तो वो तो जरूर करके आया करें। ठीक है, अ, चलें जी पिछली ठीक है। क्लास में से आप अपनी मर्जी से कुछ सुना दें। अ, आपने जबर का बताया था। हम्म अ, तनवीन का बताया था ना, जबर हम्म जेर का। हम्म और पेश का। अम, हम्म के और इनको मिलके हम लोग उनके साथ अगर वो दूध लग जाए तो क्या लगता है, कोई वर्ड होता है वो लग जाता है। और किस लेटर को कितना, अलिफ के अगर जबर लगा हुआ है तो उसको सिर्फ एक हम्म सेकंड के लिए लंबा करेंगे। और जी, ये। जी। ठीक, ठीक होगा बिल्कुल। अच्छा सना, तनवीन क्या होता है? पिछली क्लास की रिवीजन कर रहे हैं हम, बाय द वे। सना, कैन यू ओपन योर माइक? तनवीन क्या होता है? बेसिकली तनवीन जब मतलब वो जो हमने अरेबिक नेम्स भी पढ़े थे, और वो हम्म दो जबर दो जे दो पेश के लिए हम्म तनवीन, फतेह, तमा और कसरा वाला जो हमने पढ़ा था। हम्म। और अ, ठीक, बिल्कुल ठीक बताया। हाँ, कुछ और भी बताना है? नहीं, आई थिंक सो ठीक है। हम्म
या दैट्स अप्रॉक्सीमेटली इट। तनवीन होती ही डबल हरकत को बोलते हैं, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जिसको उर्दू में बोलते हैं। और अरबिक में हमने इनकी टर्म्स पढ़ी थी, जो जहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रही थी मैं बता देती हूँ। फतहतैन फॉर दो ज़बर, कसरतैन फॉर दो ज़ेर, दम्मतैन फॉर दो पेश। बहरहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता हो कि तनवीन डबल हरकत को बोलते हैं, और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि अगर रेगुलर बा का मतलब है या उसकी साउंड है ब, राइट, तो बा फतहतैन या बा दो जबर की क्या साउंड होनी चाहिए? हम्म, कौन बताएगा? अक्सा आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके एंड में नून की साउंड आएगी, जैसे बन। बिल्कुल बिल्कुल, बन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वैसे तो हम पढ़ने में, हम फ्लो में, इंशाल्लाह आप सबको पढ़ना आता होगा, हम फ्लो में पढ़ते हुए हम नून की साउंड ले तो आते हैं, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा माइंड में भी रखना चाहिए कि जहाँ पे भी तनवीन आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं नून की आवाज है, और अगर नहीं सुनाई दे रही तो ये क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तनवीन की कोई ना कोई रूल्स होंगे जो कि हमें लेटर ऑन पढ़ने की जरूरत होगी। इसलिए ये दो तीन बातें दिमाग में रखनी है कि डबल हरकत को तनवीन बोलते हैं, जो कि होती हैं दो जबर दो से दो पेश। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या तनवीन से होता क्या है, एक्स्ट्रा एन या नून की आवाज जो है लेटर की एंड पे ऐड हो जाती है। ठीक है, दैट्स अबाउट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जबर जेर पेश का भी आपको पता है, दो जबर दो जेर दो पेश का भी आपको पता है। अगर ये मैं बा लिखूं दोबारा से और मैं इसके ऊपर ये कर दूं, इसका क्या मतलब होता है अक्सा? अ, बा खड़ा जबर बा, बा खड़ी जेर हम्म, बी, बा उल्टा पेश बू। ठीक है। और अब हमारे पास, जी जी बोले। इसको अरबिक में फिर इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि स्टैंडिंग फतहा इंग्लिश में जी, बिल्कुल ऐसे और पढ़ेंगे। स्टैंडिंग कसरा, हम्म, और दूसरे का मुझे नहीं पता, राउंड। स्टैंडिंग दम्मा भी बोल लेते हैं। ओके। हम्म, अच्छा। अब हमारे पास बिस्मिल्लाह में होता है इस तरह से अर्रहमान लिखा होता है, ठीक है, ये हमारा इंडो पाक स्क्रिप्ट होता है। लेकिन आप, हो सकता है आपके घरों में या कहीं और से आप देख लें या कोई ऐप वगैरह खोल रहे हो, तो ये दूसरा तरीका भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि किस तरह लिखते हैं। यही स्टैंडिंग फतहा जिसको हम उर्दू स्पीकर्स खड़ी जबर या खड़ा जबर बोलते हैं, ये आपको अरबी स्क्रिप्ट में या उस्मानी स्क्रिप्ट में ऐसी लिखी हुई मिलेगी, यानी वो जबर के बगैर कभी नहीं होगी। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, वो क्या करते हैं, वो खड़ी जबर के बजाय, सिंबल सेम होता है लेकिन वो उसको कह रहे होते हैं कि ये स्मॉल अलिफ है। उल्टी पेश के बजाय आप कहीं ना कहीं एक दम्मा साइन देखेंगे उसके पीछे, और स्मॉल छोटा सा वाव लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, मोस्टली एट द एंड ऑफ एन आया, लेट्स से हा आ रहा है, राइट, हा के ऊपर दम्मा है तो छोटा सा वाव लिखा लिखा हुआ देखेंगे, इंस्टेड ऑफ के उल्टी पेज बनी हुई हो। अब यही अरबी स्क्रिप्ट, सॉरी, उस उर्दू स्क्रिप्ट होगा या इंडो पाक स्क्रिप्ट होगा तो उसमें आप उल्टी पेज देखेंगे, लेकिन अरबी स्क्रिप्ट में क्या देखेंगे, पेश देखेंगे, और उसके साथ छोटी सी वाव देखेंगे। ठीक है, अलिफ के साथ भी यही है कि इससे पहले छोटी सी जबर देखेंगे। खड़ी जेर के साथ भी ये है कि आप छोटी सी जेर देखेंगे और फिर साथ एक लिखी हुई छोटी सी साइज में बड़ी या देखेंगे। ठीक है, ये हम देख लेंगे आज अपने प्रैक्टिस में भी कि एक वर्ड्स के ऊपर किस तरह से दिखती है। लेकिन बहरहाल, अगर आप देख रहे हैं स्टैंडिंग फतहा, स्मॉल अलिफ, खड़ी जबर लिखी हुई, राइट, मैं अगर एग्जाम्पल वर्ड या एग्जाम्पल लेटर लिखती हूँ, जवेरिया आप मुझे बताएं इसको आप कैसे पढ़ेंगी, इसको? मी, दोबारा बोले। मी, तो कितनी इलॉन्गेशन है is इसमें? this me? 2 times. टू काउंट्स इलॉन्गेशन है जी, बिल्कुल। हमने ये बात पढ़ी नहीं है लेकिन चले अब आपको बता दिए
कि खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टी पेश, या स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा, स्टैंडिंग दम्मा जो भी बोल रहे हैं इसे, और स्मॉल एलिफ, स्मॉल वाव, स्मॉल या, ये सारी चीजें they're basically in terms of their rule they're just like alif वाव या मद्दा। ठीक है, तो उनकी भी इलोंगेशन कहीं पे भी आप देखें वो अलिफ वाव या मद्दा की तरह ही होगी जो हमने पहले भी देखा है। चलिए Yes. ये सिंबल्स अब हम कायदा में प्रैक्टिस के साथ इंशाअल्लाह देख लेते हैं। अच्छा, ये हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने इनके अरबिक नेम्स पढ़े। एक बार मैं फिर जल्दी से बोलूं, जबर को बोलते हैं फतहा, और दो जबर हो तो फतहतैन। ठीक है, जेर या फिर कसरा, पेश या फिर दम्मा, और डबल हो तो एंड पे बस ऐन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बात हमें ऑलरेडी इंशाल्लाह पता है कि इसको कैसे यूज करना है। अच्छा, वी डिड दिस प्रैक्टिस। कौन नहीं था क्लास लास्ट क्लास में? जवेरिया, आप माइक खोल के एक बार ये लास्ट वर्ड, एक ये वर्ड पढ़ दें मिला के इन वन गो। Sahaba, सहाबा। तीनों की इलोंगेशन कितनी है? सीन और हा और बा की? one one वन count. काउंट। ठीक होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तनवीन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, लास्ट क्लास में भी। अक्सा, ये वर्ड पढ़ के दिखा दें। मैं जिनका नाम लेती रहूंगी वो सारे वर्ड्स बारी बारी पढ़ते रहेंगे। समनन, ठीक है, और अगर हम समनन, पॉज कर रहे हो, अगर हम पॉज करना हो हमने यहाँ पे एंड ऑफ द आया हो, फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? समना, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सना, जी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड। अबदन, और अबदा, पॉज। ठीक होगा। अलिशबा, नेक्स्ट वर्ड। कुफुवन, कुफुआ। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर सिंबल है? इसको डबल जबर कहते हैं। और तनवीन भी बोलते हैं राइट। और तनवीन में क्या साउंड होती है? एक्स्ट्रा जो साउंड वन, ऐड होती है, नून, नून की साउंड नून। होती है। बिल्कुल, नून की साउंड होती है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अलिशबा आप मुझे बताएंगी लेटर्स ऑफ मद कौन से होते हैं? मैं तो आपके सामने ले आई हूँ। जी। लेटर्स ऑफ मद कौन से होते हैं? नहीं पता मुझे, आपने पढ़ाया हम्म ये? जी, हम लोगों ने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे। क्या नाम है, ओरल कैविटी ऑफ द माउथ, जब हमने पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन टू द स्लाइड, ब्रीफली बातें बता देती हूँ। मद क्या होता है अलिशबा? जी। मद क्या होता है या क्या होती है? मत, मुझे पता है लेकिन बताना नहीं आ रहा। हम्म ठीक है, जो हरकत होती है ना अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं, दो जबर, दो जेर, दो पेश, और सिंगल जबर, सिंगल जेर, सिंगल पेश, या फतहा दमा कसरा, जो भी बोल दें, इनकी काउंट तो वन काउंट होती है राइट। एज सून एज आप वन काउंट से आगे मूव ऑन कर जाए ना, एक्सीड कर जाए, चाहे आप टू जी। काउंट्स यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जितने भी सेकेंड्स आप इलोंगेशन में आ जाए, उस इलोंगेशन का नाम अरबी में मद है। ठीक है, इलोंगेशन जी। या स्ट्रेचिंग या लंबा करना, खींचना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात बोलते हैं, सब का मतलब यही है, मद करना। मत। अरबी में मद ठीक है। बोलेंगे, आसान जुबान में बोलेंगे, खींच के पढ़ें, लंबा करके पढ़ें, स्ट्रेच करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मीम के ऊपर उल्टी पेश ऐड कर देती हूँ, जिसको मैंने आपको बताया था, एक और तरीका अरबी में इसका लिखने का ये भी है कि आपको पेश मिले और उसके आगे छोटी सी वाव मिले, राइट। और मैंने आपको बताया कि इसको टू काउंट्स पढ़ना है। तो ये कैसे पढ़ेंगे इसे? वैसे दिस इज नॉट अ वर्ड, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे?
हुरुमुन हुरुमु। हुरुमुन तनवीन तो रिमूव कर हुरुमुन। दिया ना मैंने। तो इसका हाँ, क्या मतलब है, यहाँ हुरुमुन। पे आप कहीं ना कहीं इलोंगेशन कर रही हैं, राइट, 2 काउंट्स की। जी जी, और ये इसको कहते हैं मद, ठीक है। और ठीक है। मद, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में दोबारा डिटेल से फिर भी पढ़ेंगे। मद हमेशा होती है अलिफ की वजह से, या फिर वाव की वजह से, या फिर या की वजह से, ठीक है। ठीक है, जी जी। तो मद के लेटर्स कौन कौन से हैं? अलिफ वाव और या। ठीक है, प्रैक्टिस एग्जांपल्स देख लेते हैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी, और उनके जरिए से भी समझा देती हूँ। ये वर्ड हम लोगों ने देखा था जब हम कर रहे थे ओरल कैविटी, किसी को याद है? यस। हम्म यस, हम्म याद है। कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे क्या हो रहा है? बस जस्ट दिस पार्ट। अगर यहाँ पे वाव वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, तो ये वाव हम्म मद है और इसको हम 2 काउंट्स के लंबा करेंगे। नू। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके छोटी बाद सी हा। बात है। नहीं नहीं, बाकी दोनों नहीं, बाकी दोनों नहीं, बस फर्स्ट वन। जज़ाकिल्लाह सर, वेल एक्सप्लेन्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ कंडीशंस दिमाग में रखनी होती हैं कि मद क्या होती है, 2 काउंट्स की इलोंगेशन, ठीक है। मद इटसेल्फ अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हो तो आप चाहे इस तरह से लिख लें। इलोंगेशन को कहते हैं मद। मद बेसिक एटलीस्ट आपको 2 काउंट से आप स्टार्ट करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली आई रोट 4 एंड 6 एज वेल, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बस इतना याद रख लें कि एज सून एज यू एक्सीड 1 काउंट, आप 2 काउंट्स एंड अबव पे जब मूव कर जाएं, तो दैट्स elongation एंड दैट क्लासिफाइज एज अ मद। फिर आप अपने पास लिख लें कि द लेटर्स ऑफ मद आर अलिफ वाव या, जो कि आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर एक और पॉइंट इसमें बनता है कि elongation happens only when the alif वाव या are sakin, ठीक है। alif वाव and ya themselves cannot have a zabar or a zir or पेश on them कि आप उनको elongate करें। ऐसे नहीं पढ़ना कि आप, अगर आप देख रहे हैं लेट्स से नून के ऊपर आपने पेश देखी और वाव के ऊपर जबर देख लिया, अब इसको कोई लंबा कर सकता है? अलिशबा इसको लंबा करके पढ़ सकती हैं? जी अलिशबा, इसको जी। लंबा करके पढ़ सकती हैं आप? नून के ऊपर अगर अ, पेश हो और वाव के ऊपर जबर हो, नुआ स्ट्रेचिंग कर नहीं। सकती हैं आप यहाँ पे? दोनों नहीं, वन वन एक काउंट तक। होंगे। जी जी, वन वन काउंट है। बिल्कुल। अभी जो हम पीछे एग्जाम्पल्स पढ़ के आए हैं उन सारों में या तो जबर जेर पेश थी, या तो 2 जबर 2 जेर 2 पेश थी। बिल्कुल वैसे ही उसी तरह के एग्जाम्पल पे, उसी तरह के पैटर्न के ऊपर ये लिखा हुआ है, तो आपने इनको वन वन काउंट ही पढ़ना है। तो क्या मतलब है मेरा ये कहने का, आपने एक और कंडीशन ऐड करनी है कि द अलिफ वाओ एंड या, दे नीड टू बी साकिन, दे नीड टू बी साइलेंट। चाहे इंग्लिश में लिख लें अगर ये अरेबिक टर्म्स नहीं याद होती, कि whenever alif वाव एंड या आर साइलेंट, ये एक नेसेसरी प्री रिक्विजिट है कि आप इलोंगेशन कर सकें, ठीक है। 4 to 5 पॉइंट्स हो चुके, एक और पॉइंट आप लिखेंगे कि दे शुड हैव देयर मैचिंग जबर जेर पेश बिफोर देम, और देयर मैचिंग हराका बिफोर देम, और देयर मैचिंग सिंबल बिफोर देम, वावल बिफोर देम। तरह तरह की टर्म्स यूज होती हैं, जिस मर्जी के साथ आप कंफर्टेबल हैं वो लिख लें, ठीक है। अलिफ वाव या शुड हैव, मस्ट हैव, फॉर इलोंगेशन क्या चीज जरूरी है? मैचिंग हरकत हो, मैचिंग वावल हो। अलिफ वाव या शुड हैव मैचिंग वावल बिफोर देम, ठीक है। मैचिंग वावल का क्या मतलब है सना? जिस तरह लाइक यही कि अभी जिस हमने बात की है कि वाव है तो उससे पहले पेश होना चाहिए, या है तो उससे हम्म पहले जेर होनी चाहिए, अलिफ है तो बिल्कुल, उससे पहले पता होनी उससे चाहिए पहले, तमाम कस। उससे पहले जबर होनी चाहिए, ठीक है बिल्कुल। एक और पॉइंट में आप अपने पास चाहे इस तरह से मैच करके भी लिखते हैं कि अलिफ मैचेस विद अ जबर बिफोर इट, वाव नीड्स टू हैव अ पेश बिफोर इट, and ya needs to have a zir before it. Another way of writing that is, ये आपके सामने जो कॉलम से बने हुए हैं,
राइट। आप देखें वाओ मत क्या होती है, पिछले लेटर, यहाँ पे डैश लिखी हुई है। क्यों डैश लिखी हुई है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेटर आ सकता है। ठीक है, कोई भी लेटर है, उसके बाद वाओ आ रहा है जो कि साइलेंट है, इसलिए इसके ऊपर कोई सिंबल आपको नजर नहीं आ रहा। या आ रहा है जो कि साइलेंट है, जबर पिछले लेटर पे है और अगला अलिफ जो है साइलेंट है। एंड बाय द वे, a lot of times in the मुसहफ जब आपको कोई यूनिक रूल दिख रहा हो ना, तो आपको साइलेंस का सिंबल, जो कि ये सिंबल होता है या ये सिंबल होता है या ये सिंबल होता है, जब यूनिक रूल्स गोइंग ऑन हो ना, तो आपको नजर आता है कि उसके ऊपर तो एक्चुअल में कोई सिंबल लिखा ही नहीं होता। ये एक और निशानी है कि आपकी थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन ऑन हो जाए, आप सोचें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप आगे पीछे देखेंगे तो आप पहचान लेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अलिफ वाव या के ऊपर वो कोई सिंबल इसलिए भी नहीं कैरी कर रहे। क्यों? क्योंकि नेसेसरी कंडीशंस मीट हो गई कि एलोंगेशन हो जाती। और वो नेसेसरी कंडीशंस क्या थी? मैंने बताया कि एक तो लेटर अलिफ वाव या में से नेसेसरी होगा कि आपको मिले। दूसरा ये कि वो themselves साइलेंट हो, जो कि आपको नजर आ रहा है एब्सेंस ऑफ सिंबल की वजह से, कि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। ठीक है, मुसहफ में भी आपको ऐसे ही नजर आएगा, कुरान के अंदर। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बताई? कि उससे पीछे उसकी मैचिंग हरका होनी चाहिए। ये मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स हैं, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंशाल्लाह एग्जाम की भी बात करते हैं हम। ठीक है, ये सारी कंडीशंस मीट हुई, matching haraka, the letter of the mud being silent, and the letter of the mud being one of the three letters of the mud, तीनों conditions meet हुई, तो क्या हो जाता है? equals to 2 counts elongation। या फिर additional conditions हो तो I told you it could be more than 2 as well। अभी हम सिर्फ बिल्कुल बेसिक लेवल पे मत को डिस्कस करें। इज दिस क्लियर फॉर एवरीबडी? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया? हम पढ़ते होते हैं, पढ़ने में बहुत आसान लगती है, लेकिन हमें बस रूल्स का पता नहीं होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। रिपीट कर देंगे इसलिए थोड़ा सा यही वाला। आई मेड बुलेट पॉइंट्स। यस यस, श्योर श्योर। अच्छा, पहले तो अगर आप मद स्टार्ट कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ ये इक्वेशंस की फॉर्म में भी अपने पास नोट्स में लिख लिया ना, तो उसमें ये सारी बातें आ गई जो मैं कर चुकी हूँ। लेट्स से आपने यूं ये सारी बात लिख ली ना अपने पास एक लाइन में, तो वो सारी बातें इंक्लूड हो चुकी जो मैंने कही हैं। एक तो मैंने कहा कि मद इक्वल्स स्ट्रेचिंग, या फिर उर्दू में इसको बोलेंगे खींचना। ये इसकी समझ आएगी, जो अभी आपने तीन कंडीशन जो बताई हैं उनकी समझ आई। ओके ओके, मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करी थी, मैं बता देती हूँ। दूसरी बात ये कि मद हो कहाँ पे रही होती है। अभी हम सबसे बेसिक कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, कि सबसे बेसिक कौन से क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, वो तीन बातें मैं आपको बता रही थी। इट हैज टू बी वन ऑफ द लेटर्स ऑफ मद। मैं बड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, लेटर्स ऑफ मद को मैं LOM लिख रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आप अपने नोट्स में प्रॉपर लिख रहे हो। ठीक है, वन ऑफ द लेटर्स ऑफ मद। सेकेंड पॉइंट क्या है? लेटर ऑफ मद शुड बी साइलेंट, इक्वल्स टू साइलेंट लिख रही हूँ मैं। ठीक है, साइलेंट का क्या मतलब है? थोड़ा सा इसको हम इंशाल्लाह सिंबल्स देखेंगे मजीद, तो इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे। वैसे पता होगी इंशाल्लाह, आपको ये बात पता होगी। तीसरी बात कि जो लेटर ऑफ मद है, इट शुड हैव इट्स मैचिंग वावल बिफोर इट। वावल बोल दें, सिंबल बोल दें, हरका बोल दें, जबर जेर पेश बोल दें, सारी सेम बात की तरफ रेफर कर रही हैं कि जबर या फिर जेर या फिर पेश में से उनकी मैचिंग हरकत उनके साथ हो। चौथी बात भी आप लिख लें, जो कि मैंने आपसे कहा कि आप पहली लाइन में भी लिख लें तो आपके लिए ये सारी बातें एक्सप्लेन हो जाएंगी। चौथी बात क्या लिख लेंगे? ये मैं लिख लेती हूँ, अलिफ एंड जबर, वाव एंड पेश, या एंड जेर, कि कौन सा किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ऐसे लिखने भी आने चाहिए इंशाल्लाह। किसी और को एक्सप्लेन करना हो कि कौन कौन सी कंडीशंस मीट होती हैं, स्पेशली जब आप बहुत छोटे बच्चों को बता रहे होते हैं, तो उनको तो ऐसे नहीं याद होता कि कहाँ पे लंबा करना है कहाँ पे नहीं। उनको आप इस तरह से करके कंडीशंस थोड़ी थोड़ी बता दें, तो इट इज लाइकली कि उनको एटलीस्ट वो डिफरेंशिएशन कर पाए कि कहाँ पे जो वाव है उसको खींचना है, कहाँ पे वाव को नहीं खींचना। ठीक हो गया इंशाल्लाह। वो छोटे बच्चों को तो नहीं ऑब्वियसली इस तरह सिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो तजवीज सीखने के केपेबल Can हो you उनकी बात हो रही है। जी जी। can you explain about the exam?
यस आई विल, इंशाल्लाह आई विल। लेट मी सी टाइम कितना है हमारा। ये बात मैंने आप सबके साथ डिस्कस करनी थी आज। चलिए ठीक है, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। पहले एग्जाम डिस्कस कर लेते हैं, फिर विल सी इफ वी कैन गो फर्दर विद दिस। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आप सबके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर हुआ था, राइट? तो जो सर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि हम सिर्फ यहाँ से थ्योरी प्रैक्टिस वगैरह ना सीख के जाएं, हम अगर हमने आगे कहीं और परस्यू करना हो तो हमारे पास सर्टिफिकेट भी हो, या हमने पढ़ाना हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट हो, तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी मीट होंगी तो ही सर्टिफिकेट अलॉट हो सकता है। ठीक है, 3 मेजर चीजें ये मंथ पहले मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको काम करने का आराम से टाइम मिल जाए। ठीक है, एक तो प्रोजेक्ट सबमिशन है जो कि आपकी पीडीएफ स्लाइड्स हैं, रिटन एंड ओरल एग्जाम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और आपकी पार्टिसिपेशन लेवल भी देखा जाएगा, इवन दो अटेंडेंस जो है वो आपकी हर चीज में चले, कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, प्रैक्टिस सेशंस में लेट से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाएगा, प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस सेशन की तो अटेंडेंस आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, वो चीज़ आपके साथ रन होगी पहले, उस हिसाब से आपको बता दी जाएगा कि इन सेशंस की अटेंडेंस है। एक तो ऑब्वियसली जो आपके लाइव सेशंस हैं और आप रिकॉर्डिंग्स जो ले रहे हैं उनकी अटेंडेंस का कुछ ना कुछ परसेंटेज में शेयर होगा कि आपकी अटेंडेंस कितनी है। ओरल एग्जाम इटसेल्फ 30% लेगा आपके 100% में से। ये मैं मार्क्स नहीं बता रही, मैं परसेंटेज बता रही हूँ। 100% है अगर, तो 30% शेयर उसमें आपके ओरल एग्जाम का है, 30% शेयर उसमें आपका रिटन एग्जाम का है। रिटन एग्जाम हो सकता है 8th वीक में हो, अगर तो हमें रिवीजन के लिए कुछ टाइम चाहिए हुआ या हमारी कोर्स की कुछ चीजें रहती हुई तो वो फिर 8th वीक के बाद किसी टाइम पे होगा। अदरवाइज कोशिश होगी कि आपका रिटन एग्जाम विद इन द 8th वीक फाइनलाइज हो जाए। और 30% आपके प्रोजेक्ट के हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। रिटन एग्जाम किस तरह से होगा, अभी जैसे मैंने आपको करके बताया, मैंने बताया कि ये मद है, मद के अंदर सर्टेन कंडीशंस मीट होती हैं तो आप मद उसको कह सकते हैं, एलोंगेशन कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाए कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, इंग्लिश में होगा एग्जाम, बाय द वे। आप आसान सी टूटी फूटी सी भी इंग्लिश लिख दें, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम पढ़ा यहाँ पे उर्दू में रहे हैं तो हमें अंदाजा है, लेकिन स्लाइड्स इंग्लिश में है, देयर इज अ रीजन। एनीवेज, हो सकता है कोई सब्जेक्टिव टाइप का इसमें क्वेश्चन आ जाए जो रिटन एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द मखारिज ऑफ मिडल ऑफ द टंग। अब ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के दरमियान का है, सब्जेक्टिव टाइप का है, आपको उसमें जरा लंबी डिटेल लिखनी होगी। फिर इसमें ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैं आपसे पूछूं कि अलिफ वाव बा आर द लेटर्स ऑफ मद, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये फिर आपके सामने होगा, आपने उसको ट्रू और फॉल्स करना होगा। बड़ी इजी सी बात है, अगर आप क्लास में से सही से लेके जा रहे हो ना, आप सिर्फ क्लासेस में भी अच्छी तरह अटेंटिव हो तो ये इंशाल्लाह आपके लिए मतलब इजीली पास करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ज्यादा आपकी मेहनत जो लेकिन आपके प्रोजेक्ट सबमिशन में लग रही होगी। जी लेकिन टीचर, इसमें फिर जी जी। ये हम देंगे किस तरह? लिख के देंगे या स्लाइड्स के फॉर्म में, या कोई ड्राइव में कोई करेंगे? कैसे हम करेंगे? या रिटन शीट्स पर रिटन करेंगे? एग्जाम, जी रिटन जी एग्जाम जी। मोस्ट लाइकली आपको लाइक फिजिकली राइट डाउन करना होगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा। फॉर्मेट जो है इंशाल्लाह बाय द एंड लाइक 7th 8th वीक में आपके साथ फाइनलाइज शेयर किया जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली रिटन नोटबुक्स के ऊपर। ठीक है, जी ठीक। लाइकली लाइकली वो थोड़ा सा डिस्कशन के ऊपर भी है टीम वगैरह के साथ। अभी ये चीज़ इतनी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन कोई आसान चीज़ होगी इंशाल्लाह, अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आप ना कर सकें। ठीक है, ओरल एग्जाम इसी तरह से, जिस तरह से मैं क्लास में आप सब लोगों से क्वेश्चन कर लेती हूँ, देयर इज अ रीजन आप लोगों से पार्टिसिपेशन करवाती हूँ। ओरल एग्जाम भी ऐसे ही होता है, सवाल ही करने होते हैं और आपसे सुना जाएगा, देखा जाएगा आपको आता है कि नहीं आता, समझ आई या नहीं आई। कोई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी कर सकती हूँ, यानी ट्रिकी सी मुराद ये होगा कोर्स में से ही आसान ही चीज होगी, सवाल करने का अंदाज इस तरह से होगा कि आपको जरा अपने ब्रेन जूसेस यूज में लाने पड़े। ओके, इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट क्या है, ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके पास। ठीक है, जितने हम कर चुके हैं और जितने हम लोगों ने करने हैं आगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे।
और इंशाल्लाह आपके पास पूरा मंथ है, आप इस पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत डिवीजन ऊंच नीच हो, या आपके साथ एक इंशाल्लाह गूगल फॉर्म एक शेयर कर दिया जाएगा। जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड यहाँ पे सर्टिफिकेशन के लिए थे, तो उस हिसाब से ये टॉपिक्स की डिवीजन कर दी जाएगी, लेकिन रफली जो हमारी कोर्स में है वही कुछ है। ठीक है, ये आपके सामने भी लिखे हुए। एंड जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर कैनवा के ऊपर स्लाइड्स बनानी होंगी। ठीक है, टॉपिक एक्सप्लेन करना है, और आइडियली कोशिश करनी है कि उसको जितना वेल एक्सप्लेन पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से, समझने के पर्सपेक्टिव से, नॉट जस्ट कि अच्छा बातें जो थी एज इट इज थी वैसे ही लिख दी, समझने समझाने के पर्सपेक्टिव से कि कितना ही डिटेल्ड आप बेहतर स्लाइड्स बना सकते हैं, उस हिसाब से उसकी मार्किंग होगी। आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, ये मेरे पास है। अब हमारी जो कोर्स की स्लाइड्स हैं, दोबारा जाते हैं इन पे डेफिनेटली आई वुड से कि इसमें भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन थोड़े से कुछ एलिमेंट्स आपको नोट करवा दूं कि ये टॉपिक है ना, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स, कुछ इमेजेस वगैरह, ठीक है, और ये टेबल्स और रेक्टेंगल्स और सर्कल्स और एरोज, इस तरह की चीजों का जो यूज करना है विजुअली आसान बना देता है टॉपिक को। तो आपने पूरी कोशिश करनी है टॉपिक को विजुअली आसान बनाए, और फिर गूगल पे, यूट्यूब पे, वेर एवर यू वांट टू सर्च, आप प्रैक्टिस एग्जाम्पल सर्च करके वो भी उस टॉपिक के अंदर ऐड करें। जैसे लेट्स से, ये अब आपके सामने ये मैंने करवानी है आप लोगों को प्रैक्टिस, मैंने कहा था कि प्रैक्टिस अभी हम करने जाएंगे, तो उसी तरह से आप लोगों ने भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स ऐड करनी है। और इट वुड बी बेटर कि जरा ज्यादा एक्सटेंसिव हो एज कम्पेयर टू जो भी आपके सामने है, इससे ज्यादा एक्सटेंसिव हो तो दैट वुड बी बेटर। और ग्राफिक्स का मैं आपको बताने जा रही थी कि देखें, इस तरह से जिस तरह कलर्स ज्यादा यूज हुए ना, हमारी जो जो कोर्स की स्लाइड्स हैं देर वेरी अडल्ट केटेड, और उसमें इतना ज्यादा इन चीजों का ख्याल नहीं रखा हुआ, लेकिन आई वुड वांट एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो अपनी स्लाइड्स बनाएं उसमें कलर्स एंड जो एक विजुअली ऑर्गेनाइज रखना होता है ना चीज को, उस पे फोकस करें। जैसे आई टोल्ड यू, रेक्टेंगल्स का यूज करना, एरोस का यूज करना, ब्लैंक्स का, सर्कल्स का, शेप्स का यूज करना, और कलर्स में भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस लेके आना इंशाल्लाह, तो टॉपिक को आसान बना देता है। और एज आई टोल्ड यू कि एक्सरसाइजेज ऐड करनी है, जितनी आपकी क्रिएटिव एक्सरसाइजेज एडेड होंगी उतना बेहतर, एंड उतना ऑब्वियसली इट विल कंट्रीब्यूट टू योर मार्क्स एज वेल। मैं आपको और मजीद भी एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, लेट्स से एक्सरसाइजेज की। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये इख्फा के ऊपर स्लाइड है किसी और की, और आपको जैसे ये एक टेबल है और एक क्लास एक्सरसाइज है लेट्स से, और फिर आपको पॉइंट आउट करना है कि इनमें कौन सा रूल चल रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं है, राइट, और वो रीजन यही है कि एक्सरसाइज करवाई जा सके, किसी और से भी करवाई जा सके, समझने समझाने के परस्पेक्टिव से आपने सोचना है। अब यहीं पे ये तो सिर्फ टेबल्स है ना, यहाँ पे मैच द कॉलम्स भी हो सकता है कि नेम्स ऑफ द रूल्स हो, और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस एग्जांपल्स हो, और आपसे कहा हो कि इनको मैच करें, या आपने कहा हो कि इनके मैच करें। ठीक है, इस तरह से। और एग्जांपल्स भी अब आपने देखी हैं कि वो स्लाइड्स में किस तरह से ऐड की जा सकती हैं। एक तो सेम कलर्स हों या डिफरेंट कलर्स हों, आई टोल्ड यू शेप्स यूज हुए हों, उससे रूल को एक्सप्लेन करना जो है ना विजुअली डाइजेस्टेबल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे इख्फा है जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, उसमें नून और काफ ये दोनों जो हैं इनको मद्देनजर रखना है। जैसे अभी हम देख रहे थे मद में कि हमें अलिफ को मद्देनजर रखना है, और हमें पिछले वाले लेटर पे देखना है कि हमें जबर मिले। जैसे यहाँ पे अगर मैं अलिफ के पर्सपेक्टिव से, अलिफ मद्दा के पर्सपेक्टिव से स्लाइड को बना रही होती तो मैंने इन दोनों को सर्कल किया होता। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट्स फार अपार्ट हो और डाइजेस्टेबल हो इंशाल्लाह। एंड अच्छे ग्राफिक्स ऐड हुए हों, उसके लिए आप लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज भी सर्च अप कर सकते हैं। कहीं से आपको, अगर फॉर एग्जांपल मखारिज बना रहे हैं तो बॉडी पार्ट्स की आपको इमेजेस ग्राफिक्स मिल जाती हैं, कैनवा के ऊपर मिल जाती हैं, किसी स्टॉक फुटेज के वेबसाइट से मिल जाती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रही हूँ, किसी को नहीं समझ आ रही तो ऑल गुड। ये भी स्लाइड्स हैं, किसी और इंस्टीट्यूट की हैं, अक्सर आपने ही शेयर की थी। दीज आर वेरी गुड, वेरी वेरी वेल, यू नो, एज आई से स्प्रेड फार अपार्ट, और विजुअली क्लीन जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी लगती हैं समझने में समझाने में।
तो ये इस तरह से बनी हुई है। These were a few examples. होपफुली समझ आ गया हो। एक और मैं आपको मजे का एक प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। ये मैंने भी अपने किसी तजवीद कोर्स के लिए बनाया था। है तो ये बच्चों के लिए केटेड है। इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट, वैसे आप लोगों का प्रोजेक्ट है स्लाइड्स के ऊपर, लेकिन इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट दे कैन एक्सपेरिमेंट इस तरह की चीज पे भी। दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट, और फन चीज है। तजवीद के कॉन्सेप्ट्स को आप फन बना देते हैं। वेट, साउंड शेयर नहीं हो रही होगी, लेट मी स्क्रीन शेयर अगेन। चलें अब देखते हैं। आज हमारी तजवीद क्लास में कुछ अजीब होने वाला है। अली ने इतनी गलतियां की हैं कि हुरूफ तो गुस्सा ही हो गए हैं। रमदान मुबारक। क्या? ये रमदान नहीं, रमदान होता है। अरे अरे, गुस्सा मत हो भाई दौद, मैं तो हल्का सा दाल हूँ। मैं तो एक लग्जरी लेटर हूँ, रेयर हर्फ। कुरान में सिर्फ कुछ ही जगह मिलता हूँ, और ये सब तो मुझे दाल कह के मेरी इज्जत गिरा देते हैं। ओके बच्चों, काम डाउन। चलो एक चैलेंज करते हैं। अली पहले बोलो दाल, जैसे दरवाज़ा, दुनिया, दीन। दाल। गुड। अब बोलो दौद। जुबान की राइट या लेफ्ट या दोनों साइड्स ऊपर गम्स के साथ लगाओ और जोर दो। द्वाद। ये बबल गम वाली आवाज मत बनाओ। मैं बौद हूँ, बौद, बराबर। और मैं हूँ दाल से दराबा, हल्का सा सॉफ्ट स्टाइल। देखा बच्चों, एक जोर वाला बौद है और एक सॉफ्ट दाल। दोनों अलग टेस्ट के हर्फ हैं। एक स्पाइसी मोटा सा बौद, एक स्वीट सॉफ्ट सा दाल। अब समझ गया। अगर मैं हर जगह दाल बोलूं तो कुरान का मीनिंग ही बदल जाता है। शुक्रिया भाई, अब मुझे चैन मिला। मैं भी खुश, आप भी खुश, कुरान भी खुश, सब खुश। ऐसे बहुत भाई, आप तो गुस्सा करते हुए क्यूट लगते हैं। तो बच्चों, लेसन क्या है? हर हर्फ का अपना स्टाइल होता है, चाहे सिमिलर हो। अगर लेटर्स डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट साउंड्स के साथ होंगे। उनको सही अदा करना कुरान की इज्जत है। द्वाद और दाल अलग अलग हैं, तजवीद पढ़ो, कुरान सीखो। चलें, ये बस आप लोगों को थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको दिखा दिए कि आप विजुअली किस तरह से चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थिंग्स कैन बी मेड फन, अगर तो आप लोग चाहें तो। इज एवरीथिंग क्लियर? प्रोजेक्ट की समझ आ गई है क्या करना है? जी, ठीक है। लाइक डज हमें एनीबॉडी हैव अपनी एनी? स्लाइड्स या प्रोजेक्ट में यहाँ ये स्लाइड्स बनानी है, फिर शेयर करके हमें एक्सप्लेन करना है। जी जी, जितना टॉपिक आपको असाइंड होगा पूरी कोशिश करनी है, जितनी उसमें एक्सरसाइजेस ठीक फन है। तरीके से ऐड कर सकते हो वो करें। कॉन्सेप्ट को जितना फैला फैला के, अननेसेसरी नहीं फैलाना, जितना फैला फैला के अच्छे ओके। तरीके से, मे बी बुलेट पॉइंट्स के साथ, मे बी किसी फन एक्सरसाइज के साथ। जैसे अब ये दाल और दौद एक्सप्लेन हुआ था वीडियो के अंदर, है तो ये बच्चों के लिए जी। एक्सप्लेन जिस तरह से था, और ये है स्किट, है तो ये वीडियो। लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, इंस्पिरेशन मिल गई होगी कि कैसे थ्रू स्टोरी टेलिंग भी यू गाइस कैन मेक तजवीद इजी एंड योर स्लाइड्स एंगेजिंग एज वेल, इंशाल्लाह। ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने रिसोर्सेज जब बनाते हैं तो अगर आप बच्चों को माइंड में रखते हुए बना लेना तो सबसे अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है। उसी में से आप एडल्ट पर्सपेक्टिव भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जी। यस। ठीक है। सना, आई थिंक आप कुछ पूछने लगी थी। नहीं ठीक है, बस समझ आ गया। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर हम प्रैक्टिस पे मूव ऑन कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलें। अक्सा, इस सिंबल को जी। क्या बोलेंगे? इसमें काउंट्स कितने हैं? और पढ़ेंगे कैसे?
अक्सा, are you here? अच्छा सना आप पढ़ लें। लाइक ए वर्ड पूरा पढ़ूं और या जो एक्सप्लेन? हम लोगों ने सिंबल्स को पढ़ा है उसमें से भी थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है वर्ड पढ़ने के बाद। ओके। बिदई नहीं। एक एक ओ सॉरी, बियदी ही। ठीक है। लाइक इसमें हम जो है उसके नीचे खड़ी जेर है और इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वोवल्स। ठीक है, स्टैंडिंग कस्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग जेर भी बोल दें, स्टैंडिंग कस्रा भी बोल दें, स्टैंडिंग आई थिंक वो कसरा, एक्सेप्टेबल। हम्म स्टैंडिंग कसरा। और इसमें लाइक और इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, मतलब ओ ओके, 2 काउंट्स जो है हम इलोंगेट करते हैं इसको। ये बात भी पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में भी इस तरह से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, हर तरह ओके से बात को छोड़ने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ठीक। जब वीरिया इसको ब्रेक डाउन करें, जी। जितने भी हमने सिंबल्स वावल्स वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं उस हिसाब से। सो स्टैंडिंग वाउल्स होते हैं जो में इनको 2 काउंट्स एलोंगेट करते हैं, जिसको हम्म हम खड़ी जबर, खड़ी जेर या उल्टी पेश, और कॉमनली जो यूज होते हैं उसके हम कहते हैं अलिफ सगीरा, वाव सगीरा और या सगीरा। सो देयर बेसिकली स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा एंड स्टैंडिंग डोमा। हम्म सो इसमें जब भी किसी लेटर पे ये आएंगे तो हम उनको 2 टाइम्स लाइक एलोंगेट करेंगे। हम्म एग्जाम्पल पढ़ूं? जी जी। ब, ये, रो, मीम, लैम, जस्ट लाइक दिस। जी, और ये वाला भी बता दें, इसको भी ब्रेक डाउन कर दें, यहाँ पे क्या हो रहा है? जी। द द वाव पे जो हमारी स्टैंडिंग वोमा वो आई है तो हम्म हम इसको 2 टाइम्स एलोंगेट करेंगे। द हम्म द- हम्म जी। ठीक होगा। और कोई रूल यहाँ पे यूज हो रहा है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है या आज भी पढ़ा है इनफैक्ट? ये मत लेटर से हाँ, कौन से? अलिफ वाव और या। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से आपने ब्रेक डाउन करना है। इस तरह से सवाल भी आ सकता है बाय द वे पेपर में। जी, इसको हम लाइक स्ट्रेच करेंगे। हम्म कोई और रूल है यहाँ पे वाव के अलावा? अलिफ से पहले हम्म आई डोंट नो। आप किसी और का नाम ले लें जिससे आप हेल्प करना चाहें। अलिशा। अच्छा, तो आज बताया था मैम ने कि अगर अ, ये जो हमारे पास होते हैं ना अलिफ वाव और ये, इनसे पहले हम्म अगर वोवल्स आए तो फिर हम उसको 2 जो है ना अकाउंट्स उसको इलोंगेट करते हैं। ये मुझे लगता है हम्म वाव से पहले जो अलिफ आ रहा है ना, इस वजह से हम हम्म इसको करेंगे इलोंगेट। मतलब हम्म अ, पता नहीं अभी। वाव से पहले अलिफ आ रहा है इसलिए elongate करेंगे वाव को। नहीं, मतलब उससे पहले दाल को वोवल्स करेंगे। आएंगे तो फिर तो अ, जी। अलिफ वाव और ये दाल, से पहले अ, अलिफ से इतना पहले जी जी जबर अलिफ आप आएगी करें। तो हम दाल, दाल को। जी बिल्कुल।
आपको पिछले लेटर पे जबर चाहिए था, उसके बाद आपको अलिफ चाहिए था, अलिफ वाव या में से कोई था चाहिए था जो अपनी मैचिंग हरका के साथ आ रहा हो, और अलिफ अपनी मैचिंग हरका के साथ आ रहा है ना यहाँ पे, मैचिंग सिंबल के साथ, राइट। तो दोनों कंडीशंस, जी तीनों कंडीशंस मीट होगी। अलिफ है भी साकिन, फिर इसके ऊपर सिंबल नहीं डला हुआ। आई टोल्ड यू, जब भी कोई यूनिक रूल गोइंग ऑन होता है तो हो सकता है उसके ऊपर सिंबल ना डला हो। तीनों चारों मैम ये कंडीशंस तीनों वोवल मीट होगी इनफैक्ट। हाँ जी। मैम ये वोवल से पहले, मतलब जो वोवल्स होते हैं अलिफ वाव और ये, इनसे पहले होना चाहिए, मतलब जबर जेर और पेश, बिल्कुल तो फिर ही बिल्कुल, लॉन्गेट पिछले लेटर करेंगे। पे। जी, आगे हो तो नहीं इलोंगेट कर सकते, हमेशा पिछले लेटर पे देखना आपने, इमीडिएटली पीछे। ठीक है। ठीक है, बिफोर देखेंगे, ठीक और इसको फिर हम कर देंगे 2 काउंट्स इलोंगेट। और ये सबसे बेसिक कंडीशंस ऑफ मद हैं, अभी हमने इससे मजीद एडेड ऑन कंडीशंस नहीं देखी। ठीक है, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि हम सबसे बेसिक लेवल ऑफ मद देख रहे हैं। ठीक है, जो कि 2 काउंट्स होती है। एज सून एज आप 1 काउंट से एक्सीड कर जाएं अपनी एक्सटेंशन में, अपने खींचने में, तो उसको क्या कहते हैं जवेरिया? जी। एज सून एज हम 1 काउंट एलोंगेशन से आगे मूव ऑन कर जाएं 2 एंड अबव, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्ट्रेचिंग और मद लेटर्स। मद कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मद जी हो रही है। जी ठीक है, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, सवाल कर रही हूँ आपसे, इसको भी माइंड में रखिएगा कि ये जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेबल। कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सवाल करने के अंदाज पे ना आप लोग रह जाइएगा, आसान बात कर रही हूँ मैं, इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अलिफ मद्दा आ रहा है, और वाव का मैंने आप लोगों को बताया कि उल्टी पेश जो होती है उसका इक्विवेलेंट होता है, ये भी मेरा ख्याल आप लोगों को पता होना चाहिए। कंफ्यूजन लगे तो छोड़ दें, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि जो अरबी स्क्रिप्ट होता है, उस्मानी स्क्रिप्ट, उसमें इंस्टेड ऑफ उल्टी पेश आपको क्या नजर आएगा? छोटी सी पेश के बाद छोटी सी, छोटा सा या छोटी सी, जो भी कहना है, वाव लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज हो रही है, 2 काउंट्स एलोंगेशन यहाँ पे भी हो रही होगी। अगर तो ये इंडो पाक वाला स्क्रिप्ट होता तो हम इसको कैसे लिखते? हम इसको लिख देते हमजा और उल्टी पेश। लेकिन ये पर्टिकुलर जो आपके पास एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, कायदे का पार्ट लिखा हुआ है, ये अरबी स्क्रिप्ट में से है। और इसमें क्या होता है, हमजा के ऊपर पेश होती है, और पेश के बाद छोटी सी अलिफ या वाव या सॉरी वाव होगी, पेश के बाद वाव होगी। ठीक है, जबर के बाद अलिफ होगी छोटी सी, जेर के बाद छोटी सी या होगी, पेश के बाद छोटी सी वाव होगी, और ये बेसिकली इक्विवेलेंट है स्टैंडिंग वावल्स का। ठीक है, आई थिंक ये छोटी सी बात अगर पता हो तो बेहतर है, नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं। एनीवेज, सना, नहीं, जी। सना ने तो फर्स्ट वन किया है, फर्स्ट वन किया है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। जवेरिया आप करें। जवेरिया, आपने सेकंड वाला किया ना, लेकिन थोड़ा सा स्टक हो गई थी, तो आप ये वाला कर लो। कौन थर्ड वाला। खिरती। हम्म खिरती। अलिफ पे खड़ी जबर आ रही है तो हम इसको 2 टाइम्स एलोंगेट करेंगे, जिसको हम हम्म, फतहा स्टैंडिंग फतहा कहते हैं। ठीक हो गया। और स्टैनिक फतहा की इक्विवेलेंट क्या होता है अरबी स्क्रिप्ट में? हम्म, अगर जबर आ जाए और उसके बाद तो छोटी सी अलिफ आ जाए, ठीक है, अगर ये बात याद रह जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई मसला नहीं। अगर ये चीज, वजह आप मुझे बताएं, अगर ये चीज अरबी स्क्रिप्ट में लिखी होती तो कैसे लिखी होती? वजीहा है क्लास में? आई थिंक नहीं है, नहीं है। चले, एनीवेज, आई थिंक दैट्स इट फॉर दीज प्रैक्टिस एग्जांपल्स। हम नमाज से प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे इंशाल्लाह। चले, अलिशबा, कहीं पे भी जो भी अभी हमने हरकत पढ़ी हैं, कहीं से भी रैंडमली पिक करके उसको एक्सप्लेन कर दें, हरकत एंड द मद रूल्स इज वेल।
ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लूं। कोई भी ले लें रैंडमली, मुझे बता दें, मैं अंडरलाइन कर दूंगी। अम, अम, मालिकी। हम्म और भी बताने। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे यहाँ पे स्टैंडिंग फतहा लगी है मीम के ऊपर, तो इसको हम 2 बार इलोंगेट करेंगे। हाँ। हम्म दोबारा वर्ड पढ़ के दिखाएं, आया पूरी पढ़ के दिखाएं। अ, मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई वाव की एग्जांपल आपको नजर आ रही है तो वो भी दिखा दें, बता दें, वाव की या फिर अ, उल्टी पेश की। अ, नहीं, नजर नहीं आ रही मुझे। ठीक हो नहीं, गया, ये कोई मसला नहीं। नाबुदू आ गई है, नाबुदू आ रहा है। ये रहा। ठीक है, आपने यहाँ पे लॉन्गेशन है। देखा, दाल के ऊपर पेश है। हम्म पत- तो पेश तो के हम इसको elongation करेंगे। अ, जी करेंगे, मेरा ख्याल। आया पढ़ के दिखाएं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। चले ठीक है, ये इस पे हम दो राय भी ले लेते हैं बाकियों से। सना आप मुझे बताएं। नहीं, यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वाव है उसके ऊपर जबर है। तो हमने ये पढ़ा था कि हम्म अगर जो अलिफ वाव या है तो उनसे पहले उनके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए। जबर जेर पेश हम्म में से वो सिर्फ साइलेंट होने चाहिए, तब हम लोग जो है वो वाला रूल लगाएंगे कि जो उनसे पहले बिल्कुल। अगर पेश आएगी वाव के केस में और या के केस में जेर होगी और अलिफ के केस में जबर होगी। तो हम्म लाइक ये फतहा दमा और कसरा, ये तीन चीजें हम्म अगर तब हम फॉलो करेंगे वो वाला रूल के हरूफुल मदा हम्म वाला। हम हम्म टू लॉन्ग टू वर्ड्स अलिफ के टू बराबर काउंट। लंबा करेंगे, टू हाँ हाँ काउंट हाँ, सॉरी बिल्कुल। करेंगे। हम्म ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा अलिशा, अब आप रिकॉल करें जो मैंने पॉइंट्स बताए थे ना, मैंने कहा था बुलेट पॉइंट्स में लिख लें, ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस मीट हो रही हो तो ही मत कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कुछ याद है आपको? हाँ जी, आपने कहा था वाव साकिन हो तो फिर नहीं हम करते। अगर जो हम्म वोवल्स हमारे पास होंगे, अगर वो अ, साकिन होंगे तो उससे पहले अगर ये आएंगे ना मद वाले जबर जेर और पेश, तो फिर हम हम्म उसको इलोंगेट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, फिर करेंगे। अगर तो हरका फिर वाले होंगे, वावल्स वाले होंगे, फिर नहीं करेंगे। साइलेंट होना तो, साकिन होना तो नेसेसरी कंडीशन है, अलिफ वाव या में से जो भी आ रहा है एग्जाम्पल में। ठीक हो गया, समझ आई? जी ठीक हमारी है, कंडीशन करेंगे थी। हम फिर। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल तब करेंगे। और इस कंडीशन में नहीं करेंगे क्योंकि वाव साइलेंट होना चाहिए, साकिन होना नेसेसरी कंडीशन है मद के लिए। ओके, मैंने क्या बताया ठीक था, है। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। अलिफ वाव या में से कोई एक लेटर हो, यानी लेटर्स ऑफ एलोंगेशन में से कोई एक लेटर आपको चाहिए। वो जो लेटर है इटसेल्फ साइलेंट होना चाहिए। साइलेंट या साकिन होने का क्या मतलब है? उसके ऊपर कोई वाउल नहीं हो सकता, कोई इस तरह का सिंबल नहीं हो सकता, जबर जे पेश, दो जबर दो जे दो पेश, स्टैंडिंग वाउल्स, नन ऑफ दैट। ठीक है, साइलेंट होना नेसेसरी कंडीशन है। फिर तीसरी बात मैंने बताई थी, मैचिंग होनी चाहिए। और मैचिंग के अंदर ही सब पॉइंट आप कंसिडर कर लें, फिर वो मैंने बता दिया था क्या होता है, जो कि सना ने भी बिल्कुल ठीक बताया। अलिफ से पिछले लेटर पे जबर आए, वाव से पिछले लेटर पे पेश आए, लेकिन ये कोई भी वाव नहीं है, ये साइलेंट वाव है। या से पिछले लेटर पे जेर आए,
ये कोई भी या नहीं है, ये साइलेंट या है। अब आप मुझे बताएं या आप कैसे पढ़ती हैं? अ, पढ़ के बताऊं? हम्म। अर्रहमान अर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे जो जेर है इसको आप 1 काउंट पढ़ रही हैं या 2 काउंट पढ़ रही हैं? रहीम, अ, अर्रहमान अर्रहीम। नहीं, 2 काउंट पढ़ रही हूँ मैं। क्यों 2 काउंट्स पढ़ रही हैं? क्या रीजन है? अ, अ, जो भूल भूल गया मुझे। हम्म। यहाँ पे जो कंडीशंस है उनको देखें, उनमें से कोई मीट हो रही है एलोंगेशन वाली? एलोंगेशन करते दी, लेकिन क्या एलोंगेशन की कंडीशंस मीट हो रही हैं? बारी बारी देखते हैं। अलिफ अलिफ वाव यार, नहीं हो रही। ठीक है, बताएं किस तरह नहीं हो रही। अ, अगर मतलब वॉवल्स आए तो फिर वॉवल्स आए तो उसका साइलेंट होना जरूरी होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे तो कोई वॉवल नहीं आया, और इस वजह से हम नहीं करेंगे। अच्छा, वावल बेसिकली बाय द वे बोलते हैं जबर जेर पेश को। ठीक है, जबर जेर पेश को बोलते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को भी बोल देते हैं, डबल वावल्स बोल देते हैं, स्टैंडिंग वावल्स बोल देते हैं, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टी उल्टी पेश को। ठीक है, तो क्या पहले लेटर, जो पहली कंडीशन है कि अलिफ वाव या फिर या में से कोई लेटर हो, क्या पहली कंडीशन मीट हो रही है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अलिफ भी नहीं है, वाव भी नहीं है, या भी नहीं है जब आपने इलोंगेशन जी की। नहीं है। ये क्या ओ, ये तो यहाँ है? है। कोई मजे वाली बात नहीं, होगी पहली कंडीशन मीट। जी होगी। इनमें से कोई एक ही चाहिए था ना, तीनों एट अ टाइम तो नहीं चाहिए होंगे। ठीक हो गया, जी ये बात भी जी समझ आ गई, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। मैंने कंडीशंस लिखवाते जी दी, लेकिन चले अच्छा है, प्रैक्टिस में जरा ज्यादा सही क्लियर हो जाती है कि तीनों में से कोई एक ही एट अ टाइम। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, नेसेसरी है कि जो लेटर ऑफ मद है वो इटसेल्फ साइलेंट हो। जी। क्या वो मीट हो रही है? अलिफ नहीं, अलिफ और यहाँ पे जबर जेर पेश नहीं है। नहीं, वो तो साइलेंट फिर होना चाहिए, वो साइलेंट होना साइलेंट का चाहिए। साइलेंट का मतलब साइलेंट का ये है होता है कि ना जबर जेर मतलब, पेश ना हो। तो नहीं है यहाँ पे, है ना? तो नहीं है, तो कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं हो रही? अ, मुझे ना वो मुझे मुझे पता है, लेकिन मुझे बताना नहीं आ रहा। आप मुझे हाँ या ना में जवाब दें। सेकंड कंडीशन जो है कि अलिफ या वाव या में से जब कोई लेटर आ जाता है, मद की जी कंडीशन पूरी होने के लिए उस लेटर इटसेल्फ का साइलेंट होना जरूरी है। क्या ये वाली जी। कंडीशन मीट हो रही है, हाँ या ना? जी अलिफ वाव या, बताएं। अ, अलिफ वाव या के ऊपर अगर जबर जेर पेश होती है तो वो साइलेंट होता है। नहीं नहीं, तब तो वो साइलेंट कहाँ होता है, वो पढ़ा जाता है उसमें। देखिए ना, जैसे मैंने बा पढ़ा, बा के ऊपर जबर पड़ा तो साइलेंट हो गया, या बा के ऊपर सुकून हो तो वो साइलेंट होता है? बा जबर बा, बा सुकून को कैसे पढ़ेंगे? ये तो साइलेंट है ना। साइलेंट होने का ये जी मतलब है साकिन, सुकून वाला जी सिंबल जी ऊपर। जी ठीक है, तो क्या साइलेंट वाली कंडीशन मीट हो रही है? जी हो रही है। बिल्कुल, जबर जेर पेश को साइलेंट नहीं बोलते, जबर जेर पेश की एब्सेंस को साइलेंट बोलते हैं। ओके, ये बात भी याद में रखनी है इंशाल्लाह। ठीक फिर है मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट था कि मैचिंग हरकत होनी चाहिए। क्या या की जो मैचिंग हरकत है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पे? अ, या के पीछे जी है, जेर नीचे जेर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे फिर एक पॉइंट आ जाता है कि चाहे आप अपने नोट्स में एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहें कि ऑलवेज लुक ऑन द हरका बिफोर, या ऑलवेज लुक ऑन द जबर जेर पेश बिफोर द अलिफ वाव या। ठीक है, एडिशनल पॉइंट, अगर कंफ्यूजन होती है तो यूं भी ऐड कर दें। वैसे तो अगर आप तरतीब से इस तरह से करके लिखेंगे तो भी इसमें ये इम्प्लाइड भी हो जाती है बात कि पहले जबर है और उसके बाद अलिफ है।
पहले पेश है और उसके बाद वाव साकिन है, पहले जेर है और उसके बाद या साकिन है। इम्प्लाइड भी है ये बात, लेकिन अगर आपको इन बुलेट पॉइंट्स में काफी नहीं होता तो एक और बुलेट पॉइंट भी ऐड कर लें कि मैचिंग हरका या मैचिंग जबर जेर पेश शुड बी बिफोर द अलिफ वाव या, ऑलवेज, फॉर द कंडीशंस ऑफ मद टू बी मेट। तो अच्छा, आपने मुझे बता दिया ये तीनों चारों जितनी भी आपने कंडीशंस लिखी हैं सारी मीट हो रही हैं। जी सारी हो रही हैं। अब आपको आपका आंसर मिला कि आपने 2 काउंट्स क्यों इलोंगेट किया था। जी मिल गया। हम पढ़ रहे होते हैं अक्सर का, हमें पता नहीं होता हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। राइट, आप पढ़ ठीक रही थी, लेकिन चलें अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको उसकी बैक वर्किंग भी क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। राइट जबेरिया? तो ये जो यस। अर्रहमान है तो इसमें इसमें नहीं हो रही है ना, जो अर्रहमान है उसको हमने अच्छा ये ए। हम्म हो रही है मीट, यहाँ पे मीट हो रही है। ये किस तरह हो रही है ये मैं आपको बता रही थी ना कि अरबी स्क्रिप्ट और उर्दू या कह लें या इंडो पाक में चलने वाला जो स्क्रिप्ट है उसका डिफरेंस होता है कि जो खड़ी जबर है असल में इस तरह लिखी होती है, जबर और स्मॉल अलिफ लिखा होता है अरबी स्क्रिप्ट में। ये बात बताई है ना मैंने अभी, मैंने कहा था अगर भूल जाते हैं कोई बात नहीं, इसको रहने दें। बताई थी ना, ये बात दिखाई थी कि नहीं जी दिखाई? आपने दिखाई बताई थी। थी। बिल्कुल बताई थी। तो ये देखें कंडीशन मीट हो रही है ना कि पहले तो जबर है, फिर स्मॉल अलिफ है और अलिफ साइलेंट है। पूरी कंडीशंस कुल मिला के यहाँ पे 2 काउंट्स हो जाती हैं। आसानी बनाने के लिए जो नॉन अरब्स हैं, जो लोकल नहीं है, अरबी नहीं है उनको पढ़ने आती, उनके लिए आसानी बनाने के लिए उसको खड़ी जबर बना देते हैं। ठीक है, नॉन अरब स्पीकर्स के लिए ये मुसहफ इसीलिए यूज किया जाता है कि आसानी बना दें। असल में बैक वर्किंग इसकी यही है कि जबर और अलिफ इसी के अंदर पैक्ड है। समझ आइए आपको जवेरिया? जी। अगर तो ये बात कंफ्यूज करती है ना तो बस इसको इसी तरह याद रख लें कि अलिफ वाव या मद जो है वो खड़ी जबर खड़ी जेर खड़ी पेश के इक्वल है। ठीक है, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टी पेश होती ही बाय डिफॉल्ट 2 काउंट्स है, होती ही बाय डिफॉल्ट मद की कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं तो दैट्स फाइन एज वेल। ओके जवेरिया, जी समझ भी आ गई है? आगे। ठीक है, अलिफ्बा आपको भी समझ आ गई है? जी आ गई। चलें ठीक है, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड? ओके, आई एम गेसिंग कि नहीं है किसी का सवाल? नहीं नहीं है कोई। ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। जी जवेरिया? आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, लाइक फनी भी थी और नॉलेजेबल भी थी एक फोन पे। जजाकिल्लाह जजाकिल्लाह। चले, आई एम ग्लैड थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल गई होगी आप लोगों को अपनी स्लाइड्स बनाने के लिए भी। स्लाइड्स वीडियो से जी कंपैरेटिवली आसान होती है, इसमें काफी काम लगता है। वीडियो देखने में तो छोटी सी आसान सी लग रही होती है लेकिन इसकी बैक वर्किंग ज्यादा होती है। जी तो बस। होपफुली आई जी आई एम बस एक्सपेक्टिंग टू सी आप लोगों का हार्ड वर्क भी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है फातिहा का। जैसे अभी हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे थे ना, कल मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करवा के इंशाल्लाह सारों को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मूव करेंगे। ओके एवरीबॉडी, चलो ओके। चलें। चलें लेट्स रीड द एंडिंग। तो आप लोग माइक ऑफ करके पढ़ लें, मैं माइक ऑन करके पढ़ूंगी एंड देन वील एंड। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।